देखिए, बड़ी समझ से बाहर है कि सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत चाहते क्या है इस केस में, क्योंकि एलामिया में तो ये कहते हैं कि जी हम साथ खड़े हैं फैमिली के और हम फैमिली का साथ देना चाहते हैं, मगर एक्शन हर वो होता है जिसकी फैमिली मुखालफत कर चुकी है। पहले भी जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया, फैमिली ने मुखालफत की तो आपने दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। अब एक दफा फिर अब के जब मजिस्ट्रेट के आगे पुलिस रिपोर्ट जमा करवाने वाली है तो आपने फिर जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। और ये बात सामने आ रही है कि जी ऐलान इसलिए किया गया है कि चीफ मिनिस्टर को खत लिखा था, फैमिली ने बिल्कुल लिखा था, मगर क्या उसमें जुडिशल इंक्वायरी का डिमांड की गई थी या फिर जेआईटी की डिमांड की गई थी? तो उन्होंने तो जेआईटी की डिमांड की थी। उस खत को तो सीसी किया गया था वफाकी इदारों को भी, ताकि वफाकी इदारों में शामिल हो, प्राइम मिनिस्टर को भी। तो वफाकी इदारों को शामिल करके एक जेआईटी बनाने में क्या हर्ज है जो कि फैमिली चाहती है? अब मीडिया पर फैमिली को यह पता चले कि जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान हो गया है, ना तो टीओआरस मीडिया को पता है ना ही फैमिली को बताए गए हैं, मगर आप साथ में ये कहें कि जी फैमिली ने क्योंकि खत लिखा था और हम फैमिली के साथ खड़े इसलिए काम करने जा रहे हैं। तो फैमिली के वकील जिब्रान नासिर ने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है फैमिली की तरफ से कि हम मुखालफत करते हैं इस जुडिशल कमीशन के बनाए जाने को और हम अदालत भी जाएंगे कि ये जुडिशल कमीशन नहीं बनना चाहिए। और वो ये सवाल उठा रहे हैं कि दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को मिलाकर एक जेआईटी बनाई क्यों नहीं जा रही है। साथ में वो ये सवाल भी उठा रहे हैं अब कि जब पुलिस अपनी मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट जमा कराने वाली है तो क्या इसलिए ये जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया गया है? क्योंकि जाहिर है दो सवाल पैदा होते हैं कि क्या सिंध हुकूमत खुद उस सेकंड जो तहकीकाती टीम है उसकी जो सिफारिशात हैं या उसकी जो तफ्तीश है उससे मुत्तफिक नहीं है इसलिए जुडिशल इंक्वायरी का कह रही है, या फिर मुत्तफिक है उसके बावजूद जुडिशल इंक्वायरी का कह रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस जिन्हें आखिरी 12 घंटे कह रही है ये वो 12 घंटे हैं जहां जब से मीर रजा अली डिसअपियर हुआ है, मगर जो मीर रजा अली का सेकंड पोस्टमार्टम हुआ है और उसके बाद उसकी जो दूसरी केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आई है वो तो अलग इशारा कर रही है। वो तो ये इशारा कर रही है कि मीर रजा अली गायब होने के बाद भी एक लंबे अरसे तक जिंदा था और उसके बाद उसे मारा गया और उसे वहां पर फेंका गया या किस तरीके से उसकी लाश लाई गई, ये पुलिस का काम था। जब पुलिस मीडिया में दोबारा ये नैरेटिव फेंकने की कोशिश करे कि जी ये ही 12 घंटे थे जिसके बाद वो मर गया और फिर ये भी ना बताए कि उसकी वॉक करने की तो उस जगह तक फुटेज सामने आ रही है मगर फिर लाश मिलने तक नहीं सामने आ रही, वहां पर पुलिस मोबाइल उस वक्त क्या कर रही थी, तो फिर सवाल उठ जाता है कि पुलिस किस सिमत में तहकीक और तफ्तीश करना चाहती है। कभी कहे फुटेज है, कभी कहे फुटेज नहीं है, फुटेज मौजूद हो मगर वालिदैन को आप एडिटेड दें, वो बार बार मांगे तो उनके हवाले ना करें। तो पुलिस की तो 2 तफ्तीशी टीम अगर नाकाम होती नजर आती हो, उसके बावजूद सिंध हुकूमत बजाय इसके कि जो फैमिली कह रही है और खत में लिख के चीफ मिनिस्टर से कह रही है कि आप करें, आप पर भरोसा है, आप करें इस मामले की खुद तहकीकात और आप इसकी एक जेआईटी बनाएं जिसमें दूसरे लॉ एनफोर्समेंट इदारों को भी शामिल किया जाए। आप एक जज से जुडिशल कमीशन बना रहे हैं जिसको पहले ही उन्होंने मुस्तरद कर दिया था और जज किससे काम लेगा? पुलिस से लेगा। किस पुलिस से जो बार बार ऐसा लगता है कि इस मामले को सारे में कवर अप करने में इन्वॉल्व है।